क्या आप जानते हैं, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी का वाहन एक साधारण सा दिखने वाला पक्षी माना गया है, उल्लू। हाँ, वही उल्लू जिसे लोग अक्सर अज्ञानता का प्रतीक समझते हैं, परंतु सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उल्लू वो पक्षी है जो घोर अंधकार में भी सब कुछ स्पष्ट देख सकता है। जहाँ मनुष्य की आंखें असफल हो जाती हैं, वहाँ उल्लू की दृष्टि सत्य को पहचान लेती है। इसीलिए प्राचीन ऋषि कहते थे कि जिस मनुष्य में उल्लू जैसी दृष्टि आ जाए, वो अंधकार में भी अवसर देख सकता है, और वही अवसर उसे गरीबी से उठाकर समृद्धि के शिखर तक पहुंचा देता है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब देवी महालक्ष्मी के इसी दिव्य वाहन ने एक गरीब मनुष्य को ऐसा रहस्य बताया जिसने उसके भाग्य की दिशा ही बदल दी। वो रहस्य इतना शक्तिशाली था कि उससे न केवल एक मनुष्य का जीवन बदला, बल्कि तीनों लोकों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। और उसी युद्ध की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। वन के वृक्ष मंद वायु में झूम रहे थे। नदी का जल चांदी की तरह चमक रहा था। उस रात प्रकृति अत्यंत शांत थी, मानो सृष्टि स्वयं ध्यान में लीन हो। परंतु उसी शांत वातावरण के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जो किसी मनुष्य के भाग्य को सदा के लिए बदलने वाला था। उस वन के किनारे एक अत्यंत गरीब मनुष्य रहता था। उसका नाम था धर्मपाल। वो दिन भर परिश्रम करता, लकड़ियां काटता, कभी खेतों में मजदूरी करता, परंतु उसके जीवन में गरीबी कभी कम नहीं हुई। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी। उसके बच्चों के पास पहनने के लिए पूरे वस्त्र नहीं थे। एक रात धर्मपाल आकाश की ओर देखकर रो पड़ा। उसकी आंखों में पीड़ा थी, उसके हृदय में आक्रोश था। वो आकाश की ओर देखकर बोला, हे देवताओं, यदि परिश्रम ही धन का मार्ग है तो मैं निर्धन क्यों हूँ? क्या मेरी भक्ति कम है? क्या मेरे कर्म व्यर्थ हैं? उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। और तभी अचानक वन के गहरे अंधकार में दो अग्नि जैसी चमकती आंखें प्रकट हुईं। धीरे धीरे वो आकृति सामने आई, एक विशाल उल्लू। परंतु ये कोई साधारण उल्लू नहीं था। उसके पंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य चमक रहा था। धर्मपाल भय से कांप उठा। तभी वो उल्लू गंभीर स्वर में बोला, मनुष्य, तेरी पुकार देवताओं तक पहुंच चुकी है। धर्मपाल स्तब्ध रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? उल्लू की आंखें और अधिक चमक उठी। वो बोला, मैं धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हूँ, वो दूत जो अंधकार में भी सत्य को देख सकता है। ये सुनते ही धर्मपाल भूमि पर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी के दूत, यदि आपको दया आए तो मुझे भी बता दीजिए कि धन का रहस्य क्या है। उल्लू कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, धन का रहस्य केवल परिश्रम नहीं, दृष्टि है, विवेक है, और अंधकार में छिपे अवसर को पहचानने की शक्ति है। धर्मपाल ध्यान से सुनने लगा, परंतु उसी क्षण धरती अचानक कांप उठी। आकाश में काले बादल उमड़ पड़े। वन में भयानक गर्जना गूंज उठी। उल्लू की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वो बोला, वो आ गया। धर्मपाल घबरा कर बोला, कौन? उल्लू ने आकाश की ओर देखा और कहा, वो दानव जिसने इस भूमि के मनुष्यों की समृद्धि को निगल लिया है। अचानक आकाश में एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वो था दरिद्रासुर। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल था। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। उसके हाथों में काले धुएं से बना त्रिशूल था। उसकी गर्जना से पूरा वन कांप उठा। दरिद्रासुर हंसते हुए बोला, उल्लू, तू फिर किसी मनुष्य को समृद्धि का रहस्य बताने आया है? उसकी हंसी भयानक थी। वो गर्जा, मैं दरिद्रता का स्वामी हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ कोई मनुष्य अमीर नहीं बन सकता। धर्मपाल भय से कांपने लगा, परंतु उल्लू की आंखों में अग्नि जल उठी। वो बोला, दानव, तू भूल गया है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। दरिद्रासुर क्रोधित हो उठा। उसने अपना त्रिशूल आकाश में घुमाया। अचानक काले बादल बिजली बनकर धरती पर गिरने लगे। ये था पहला युद्ध। उल्लू ने अपने पंख फैलाए। उन पंखों से स्वर्णिम प्रकाश निकला। वो प्रकाश दरिद्रासुर की काली शक्तियों से टकराने लगा। आकाश में दिव्य ऊर्जा की लहरें उठने लगी। देवताओं के लोक में हलचल मच गई। स्वर्ग से इंद्र ने ये दृश्य देखा। उन्होंने आश्चर्य से कहा, एक साधारण मनुष्य के लिए इतना बड़ा युद्ध? ऋषि मुनि भी ध्यान में ये दृश्य देख रहे थे। दरिद्रासुर गर्जा, उल्लू, तेरी शक्ति सीमित है। अचानक उसका शरीर और विशाल हो गया। उसने अंधकार की एक माया रची। क्षण भर में पूरा वन सोने के भ्रम से भर गया। चारों ओर सोने के महल दिखाई देने लगे। धर्मपाल चौंक गया। उसे लगा कि वो अचानक अमीर हो गया है।
परंतु उल्लू गरज उठा, धर्मपाल, ये माया है। उसने कहा, सच्चा धन वो नहीं जो आंखों को दिखे, सच्चा धन वो है जो बुद्धि को जागृत करे। ये सुनते ही धर्मपाल की आंखों से भ्रम टूट गया। दरिद्रासुर क्रोधित हो उठा। उसने अपनी सबसे भयानक शक्ति प्रकट की। आकाश में अंधकार का एक विशाल चक्र प्रकट हुआ। ये था दरिद्रता चक्र। जहां ये गिरता वहां धन नष्ट हो जाता, धरती पर अकाल फैल जाता, देवताओं की लोक में चिंता फैल गई। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वर्णिम कमल पर बैठी एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो थी महालक्ष्मी। उनकी प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। दरिद्रासुर कांप उठा। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, दानव, तू मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए उत्पन्न हुआ था, परंतु तूने संतुलन तोड़ दिया। दरिद्रासुर गरजा, मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। देवी मुस्कुराई। उन्होंने धर्मपाल की ओर देखा और बोली, धन का रहस्य युद्ध जीतना नहीं, अपने भीतर के अंधकार को हराना है। उन्होंने धर्मपाल को आशीर्वाद दिया। अचानक धर्मपाल के शरीर से तेज निकलने लगा। उसकी बुद्धि जागृत हो गई। उसे समझ आ गया, धन का रहस्य 3 चीजों में है, साहस, विवेक और अवसर को पहचानने की दृष्टि। जैसे ही ये ज्ञान जागा, दरिद्रासुर की शक्ति कम होने लगी, क्योंकि उसका अस्तित्व अज्ञान पर आधारित था। उल्लू ने अंतिम प्रहार किया। उसके पंखों से निकला स्वर्णिम प्रकाश दरिद्रासुर पर गिरा। एक भयानक विस्फोट हुआ। दानव अंधकार में विलीन हो गया। आकाश शांत हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने देवी को प्रणाम किया। देवी बोली, आज से तू केवल धनवान ही नहीं, बल्कि दूसरों को समृद्धि का मार्ग दिखाने वाला बनेगा। धीरे धीरे देवी अदृश्य हो गईं। उल्लू भी उड़ने लगा, परंतु उड़ते उड़ते उसने पीछे मुड़कर कहा, धर्मपाल, याद रख, सबसे बड़ा खजाना अभी भी इस पृथ्वी में छिपा है। धर्मपाल चौंक गया। उसने पूछा, कहाँ? उल्लू रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, जहां मनुष्य देखने की हिम्मत नहीं करता। और फिर वो अंधकार में गायब हो गया। धर्मपाल की आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, असली रहस्य अभी बाकी है, और उसी रहस्य की खोज में एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी, जिससे शायद पूरी दुनिया की समृद्धि का इतिहास बदल जाएगा। फिर से शांत हो चुकी थी। वन में मंद हवा बह रही थी, पर धर्मपाल का मन अब शांत नहीं था। उसकी आंखों में एक नई जिज्ञासा जल रही थी। वो बार बार उल्लू की अंतिम बात को याद कर रहा था, जहां मनुष्य देखने की हिम्मत नहीं करता। धर्मपाल ने धीरे धीरे आकाश की ओर देखा। तारे मानो किसी रहस्य की ओर संकेत कर रहे थे। उसी समय अचानक झोपड़ी के पीछे की भूमि हल्की हल्की चमकने लगी। धर्मपाल चौंक गया। वो धीरे धीरे उस स्थान के पास पहुंचा। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, उसे एक प्राचीन पत्थर का द्वार दिखाई दिया। उस द्वार पर अत्यंत पुरानी लिपि में कुछ शब्द अंकित थे, जो भय को जीत ले वही समृद्धि का स्वामी बनता है। धर्मपाल का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही रहस्यमयी खजाना था जिसका संकेत उल्लू ने दिया था? परंतु उसी क्षण भूमि के भीतर से एक भारी गर्जना सुनाई दी, मानो उस द्वार के पीछे कोई प्राचीन शक्ति सो रही हो। धर्मपाल ने कांपते हुए हाथों से उस द्वार को छूने की कोशिश की, और तभी उस पत्थर के द्वार से लाल अग्नि की एक रेखा चमकी, जिसने पूरे वन को फिर से भय और रहस्य के अंधकार में डुबो दिया। धर्मपाल समझ गया, धरती कांप रही थी। वन के ऊपर आकाश काला पड़ गया था। बिजलियां गरज रही थी। नाग रक्षक की आंखों में भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो भारी स्वर में बोला, धर्मपाल, वो शक्ति फिर से जाग उठी है। जिस दानव को देवी ने नष्ट किया था, उसकी छाया अब पहले से भी अधिक भयानक रूप में लौट रही है। धर्मपाल ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो फिर वही दरिद्रता का दानव है? नाग रक्षक ने सिर हिलाया। हाँ, पर इस बार वो पहले से अधिक शक्तिशाली है। अब वो केवल मनुष्यों की संपत्ति ही नहीं, उनकी बुद्धि और साहस भी छीनना चाहता है। अचानक सुरंग के बाहर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। धर्मपाल! वो आवाज इतनी प्रचंड थी कि पूरा कक्ष हिल उठा। नाग रक्षक बोला, वो यहीं आ रहा है। धर्मपाल का हृदय तेजी से धड़कने लगा। तभी सुरंग के द्वार से काला धुआं भीतर फैलने लगा। उस धुएं के बीच एक विशाल आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो गर्जा, मैं हूं दरिद्रासुर की पुनर्जन्मी शक्ति, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी गर्जना से सोने का पर्वत कांप उठा। नाग रक्षक ने अपना विशाल फन उठाया। जब तक मैं जीवित हूं तो इस पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं कर सकता। और फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया।
नाग रक्षक ने बिजली जैसी गति से हमला किया। उसका फन दानव की ओर बढ़ा, पर दानव ने काले धुएं का तूफान छोड़ दिया। पूरी सुरंग अंधकार से भर गई। धर्मपाल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी क्षण ऊपर से वही दिव्य उल्लू उड़ता हुआ आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोला, धर्मपाल, याद कर वो ज्ञान जो देवी ने दिया था। धर्मपाल ने आंखें बंद कर लीं। उसे देवी का वचन याद आया, सच्चा धन भीतर की शक्ति है। अचानक धर्मपाल के हृदय में एक तेज प्रकाश जाग उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति से पुकारा, हे समृद्धि की देवी, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। वन के ऊपर स्वर्णिम कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर पुनः प्रकट हुई महालक्ष्मी। उनके आते ही अंधकार कांप उठा। दानव क्रोध से चिल्लाया, नहीं, ये असंभव है। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, अज्ञान और लालच की शक्ति कभी स्थायी नहीं होती। उन्होंने धर्मपाल की ओर देखा। अब समय आ गया है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बने। देवी के शब्दों के साथ ही धर्मपाल के हाथों में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश दानव की ओर बढ़ा। एक प्रचंड विस्फोट हुआ। अंधकार का वो दानव चीखता हुआ नष्ट हो गया। आकाश फिर से शांत हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। नाग रक्षक ने धर्मपाल को प्रणाम किया। वो बोला, आज से ये खजाना केवल धन का भंडार नहीं, बल्कि ज्ञान का केंद्र बनेगा। धर्मपाल अब केवल गरीब लकड़हारा नहीं रहा था, वो समृद्धि के ज्ञान का रक्षक बन चुका था। परंतु जैसे ही सब शांत हुआ, उल्लू अचानक आकाश की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में फिर से चिंता झलकने लगी। धर्मपाल ने पूछा, क्या हुआ? उल्लू धीमे स्वर में बोला, सच्ची परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि दरिद्रता का दानव तो नष्ट हो गया, पर लालच का दानव अभी भी मनुष्यों के हृदय में जीवित है। अगर आपको आगे की कहानी सुनना है तो लाइक करें। अगर आपको ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं, रहस्यमयी कहानियां और जीवन बदल देने वाले ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आपके जीवन की सोच भी बदल सकती हैं। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और रहस्य और ज्ञान से भरी कहानी के साथ।